गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 7 है पापा खो गए, जो कि एक नाटक है। इसका थोड़ा सा सारांश आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा लेसन है, ये नाटक है, इसलिए आपको स्वयं इसको पढ़ना है। मैं सिर्फ इसका सारांश आपको बता रही हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। पापा खो गए एक नाटक है। पापा खो गए नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित अत्यंत संवेदनशील यानी बहुत मार्मिक है रचना है। इसका कथानक सजीव और निर्जीव पात्रों के संवादों अथवा बातचीत से विकसित हुआ है। कि इसके जो कथानक है वो सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, उनके पात्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नाटक का संदेश यह है कि जब निर्जीव वस्तुएं जैसे खंबा है, लेटर बॉक्स है, पोस्टर आदि, वृक्ष, पक्षी इतने संवेदनशील हो सकते हैं तो हमारी मनुष्य की मदद कर सकते हैं, तो हम मानव होकर मानवता का दुश्मन क्यों बन जाए। क्योंकि इसमें इस पार्ट में ये जो नाटक है उसके अंदर बताया है कि जो निर्जीव वस्तुएं भी हैं वो मानव का इतना, मानव के लिए मानव की मदद करते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं मनुष्य अपनी मानवता की मदद क्यों नहीं करते हैं, मानवता का दुश्मन क्यों बनते हैं। जैसा कि नाटक में दिखाया गया है कि आदमी छोटी बच्ची का अपहरण, एक आदमी है जो छोटी बच्ची का अपहरण कर लेता है, लेकिन उसकी नियति ठीक नहीं लगती है, जबकि निर्जीव वस्तुएं, वृक्ष एवं पक्षी आदि बच्ची को बुरे आदमी से बचाते। इस पूरे नाटक का ये सारांश है कि जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं का इसमें बताया गया है कि सजीव जैसे मनुष्य सजीव है लेकिन फिर भी वो अपने मानवता का दुश्मन बना रहता है, लेकिन जो निर्जीव वस्तु है वो भी फिर भी उन बच्ची की कैसे मदद करती है, इस पूरे पाठ में यही बताया गया है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं आदि का स्वतः ही आदर्श तरीके से पालन करना चाहिए। यदि ये बातें हमें कोई दूसरा सिखाए तो मनुष्य होने पर धिक्कार है, कि हम मनुष्य हैं तो हमें सारी बातें अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अगर ये बातें हमें कोई और सिखाए तो हमारी मनुष्यता के ऊपर धिक्कार है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पार्ट 7 पापा खो गए, जो कि नाटक है। देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा। इसका आंसर लिखिए। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है, क्योंकि उसकी तरकीब से ही लड़की को उठाकर लाने वाला डरकर भाग जाता है। सबसे बुद्धिमान कौन लगता है, कौवा लगता है, क्योंकि उसकी किसकी, कौवे की तरकीब से ही लड़की को उठाकर लाने वाला डरकर भाग जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। इसका आंसर है खंबा घमंडी स्वभाव का था,
वह पेड़ से बात नहीं करता था। एक बार आंधी बरसात में खंभा उखड़कर गिर जाता है तो पेड़ उसे संभाल लेता है। इस प्रकार उनकी दोस्ती हो जाती है। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे होती है कि खंबा बहुत घमंडी स्वभाव का होता है, लेकिन वह पेड़ से बात नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो आंधी बरसात आती है तो खंबा उखड़कर गिर जाता है तो पेड़ उसे संभाल लेता है। इसके कारण से उनमें दोस्ती हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग लाल था। वह बड़ों जैसी समझदारी की बातें करता था। इसलिए उसको सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका उत्तर है, लाल ताऊ किसे कहा है? लेटर बॉक्स को कहा है ना, लेटर बॉक्स को। तो लेटर बॉक्स अनेक बातों में
अन्य पात्रों से भिन्न है, उसका व्यक्तित्व घर के बड़े बूढ़ों के समान है। वह पढ़ना और गाना भी जानता है। वह पढ़ना और गाना भी जानता है। उसे लड़की की सबसे अधिक चिंता रहती है। वह उसे बहलाता और धीरज बंधाता है। उसके बड़प्पन और गंभीर स्वभाव के कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। देखो, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, अपन ने इस नाटक में पढ़ा था। लेटर बॉक्स अनेक बातों से अन्य पात्रों से भिन्न है। उसका व्यक्तित्व घर के बड़े बुजुर्गों के बड़े बूढ़ों के समान है। वह पढ़ना और गाना भी जानता है। उसे लड़की की सबसे अधिक चिंता रहती है। किस लड़की की? जिसका अपहरण हो गया था। वह उसे बहलाता और धीरज बंधाता है। उसके बड़प्पन यानी सबसे ज़्यादा बड़प्पन और गंभीर स्वभाव यानी बड़े बुजुर्गों का जैसा उसका खुद का व्यक्तित्व है, इसके कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। ये चारों प्रश्न आज आपको अपनी कॉपी में करने हैं और फिर कल वाले वीडियो में अपन अगले क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।